भूमि सुधार उप समाहर्ता बेलसन बिरजू दास के दुर्व्यवहार से त्रस्त अनुमंडल अधिवक्ता संघ ने मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना को पत्र लिखकर न्याय की गुहार की है। संघ ने इसकी प्रति प्रधान सचिव भूमि सुधार विभाग पटना, महानिबंधक उच्च न्यायालय पटना, आयुक्त प्रमंडल मुजफ्फरपुर, जिलाधिकारी सीतामढ़ी एवं अनुमंडल पदाधिकारी बेलसन को भी दी है। अपने पत्र में अधिवक्ताओं ने लिखा है कि उप समाहर्ता भूमि सुधार बेलसन द्वारा वाद की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं एवं असंवैधानिक तरीके के नियम को ताक पर रखकर न्यायालय की कार्रवाई को संचालित करते हैं। अधिवक्ताओं के बहस के दौरान अपनी बात रखने का उपयुक्त समय नहीं देते। नया केस फाइल करने पर उसकी सूचना 3 से 5 महीने तक नहीं देते हैं। साथ ही उनके द्वारा धमकी दिया जाता है कि वकालत करवाना छुड़वा देंगे। उनकी इस धमकी एवं रवैये के कारण अनुमंडल अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद सिंह एवं अन्य अधिवक्ताओं ने क्या कहा, देखिए। वकील सदस्य हैं, दुखी हैं, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा है, वो समझते ही नहीं है कि वकील क्या है। आज तक ये 54 साल के मेरा प्रैक्टिस है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि इस प्रकार का कोई डीसीएलआर आज तक आया है। और डीसीएलआर जो है उसका न बोलने का ठिकाना है, न करने का ठिकाना है। यहाँ तक वो बोलता है कि सब वकील को बाहर रखो, सब वकील को बाहर रखो, जैसे जैसे केस आता है वैसे उस वकील को बुलाओ। आज तक उसने कोर्ट देखा है कि नहीं देखा है। हमारा सभी संघ मिलकर उसका बहिष्कार करते हैं और बेलसन डीसीएलआर के कोर्ट को बहिष्कार करते हैं और हायर अथॉरिटी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इनको यहाँ से बाहर भेज दिया जाए। आखिर क्या और साथ ही साथ जो भी केस पेंडिंग है उस पेंडिंग केस को आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करे। क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र प्रसाद सिंह, अध्यक्ष। जी बोलिए। बेलसन बार एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी आशुतोष कुमार। हम लोग संघ के निर्णय से सहमत है। हम लोग डीसीएलआर कोर्ट का बहिष्कार करते हैं। जब तक कोई ठोस निदान नहीं निकलता है हम लोग कोर्ट जाना बंद कर देते हैं। अनुमंडल व्यवहार न्यायालय बेलसन जिला सीतामढ़ी सदस्यों की बैठक हुई। अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक में निर्णय लिया गया कि बेलसन के जो एलआरडीसी हैं वो इनको एलआरडीसी के कोर्ट का व्यवहारिक नॉलेज नहीं है। जमाबंदी या एलआरडीसी के कोर्ट से संबंधित भूमि निराकरण वाद वगैरह किसी भी बात की कानूनी जानकारी नहीं, बिल्कुल मनमाना करते हैं। जब भी किसी पक्षकार की ओर से बात दाखिल किया जाता है उसमें लंबी तिथि देते हैं, 5 महीने 4 महीने का डेट लग जाता है और वकीलों को सुनते नहीं है। वकीलों के साथ मनमानी करते हैं, वार्तालाप करते हैं। और उन्होंने अपने ऑफिस क्लर्क को और अपने ऑफिस के जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है उसको इंस्ट्रक्ट किया है कि जो भी वकील आते हैं हमारे कोर्ट में केस में अपीयर होने के लिए उनको गेट पर खड़ा रखिए और जैसे जैसे एक एक केस पुकारा जाएगा वैसे वैसे उनको भीतर बुलाइए। ये इस तरह का व्यवहार जो उनका है बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है और अधिवक्ताओं का मानहानि करना है, अपमानित करना है। इसलिए बेलसन अनुमंडल व्यवहार न्यायालय अधिवक्ता संघ ने एलआरडीसी बेलसन के कोर्ट का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया है कि जब तक उनका स्थानांतरण नहीं होता है, उन पर उचित कार्रवाई नहीं होती है, तब तक उनके कोर्ट में कोई जो भी मुकदमा है उसमें कोई भी अधिवक्ता किसी तरह की पैरवी नहीं करेगा, कोई मुकदमा दाखिल नहीं करेगा और उनके यहाँ कोई किसी तरह की किसी केस में अपीयरेंस या कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये संघ का निर्णय हुआ है, जो अभी अभी निर्णय हुआ है और ये प्रभावी हो गया है। अब बेलसन अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के वकील एलआरडीसी की कोर्ट का बहिष्कार करते हैं और उनके कोर्ट में किसी तरह का बात दाखिल नहीं करेंगे, उनके कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे, उनसे किसी तरह का संपर्क नहीं साधेंगे। यही निर्णय हुआ है। जी, क्या नाम हो? दिलीप कुमार मिश्रा। किस तरह की बदतमीजी हुई थी आपके साथ डीसीएलआर के बारे में? देखिए, डीसीएलआर का कोर्ट जो है, डीसीएलआर बेलसन बिरजू दास जी,
वो उनका रवैया जो है अधिवक्ता के प्रति बहुत अपमानजनक रहा है और अधिवक्ता का वो कुछ सुनते नहीं है। और उनका कार्य शैली ये है कि आज जिस बहस को सुन लेते हैं वो 6 महीना के बाद ऑर्डर करते हैं और उस समय अधिवक्ता जाते हैं बहस करने तो उनको डांट देते हैं कि आप छोड़ दीजिए, बहस क्या कीजिएगा, बहस सब लिखा हुआ है, हम पढ़ लेंगे, पढ़ के ऑर्डर कर देंगे। जब पढ़िए के ऑर्डर कर लेंगे तो कोई मुकदमा में अधिवक्ता की जरूरत कहाँ है। और इसके लिए हम लोग अधिवक्ता जब जाते हैं अपना शिकायत करने तो उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं, जिस कारण हम लोग बहुत आहत हैं। और हम लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जब तक उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग उनके न्यायालय का बहिष्कार करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया जा चुका है। धन्यवाद। डीसीएलआर दुर्व्यवहार और मनमानी कर रहा है, क्या आखिर वजह क्या है? बेल्सन डीसीएलआर का रवैया अधिवक्ताओं के प्रति खराब है। अधिवक्ताओं के प्रति उनका रवैया हीन भावना से ग्रसित हैं। बेल्सन कोर्ट डीसीएलआर बिरजू दास जी, जिसका मतलब खामियाजा हम सभी अधिवक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। और किसी केस में अधिवक्ताओं की बात को पूरी बात नहीं सुनते हैं और मनमानी ढंग से अपना आदेश पारित करते हैं, जिससे यहाँ के अधिवक्ताओं में क्षोभ है, जिसका विरोध इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। यही मेरा कथन है। आगे जो नरेंद्र बाबू यहाँ के अध्यक्ष जो निर्णय लिए हैं उनके मैं साथ हूँ। डीसीएलआर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान भूमि सुधार उपसमाहर्ता पेंशन का जो व्यवहार है वो न्याय संगत नहीं है, खासतौर से वकीलों के लिए, जिसमें हमारे संघ के सारे अधिवक्तागण अध्यक्ष महोदय के उसके व्यवहार से कभी कोर्ट गए। अध्यक्ष महोदय के को अपना हेड मानते हुए हम लोगों ने उनकी शिकायत की है संबंधित अधिकारी को, संबंधित विभाग को। उनके व्यवहार से बेल्सन के आम जनमानस के साथ साथ अधिवक्ता गण में भी काफ़ी रोष है। उनकी जो कार्यशैली है वो संदेहास्पद है। यही हमारा कारण है। क्या नाम है? फैयाज अहमद मसूद।